न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। आजादी के 70 साल बाद भी सारंडा के 40 वन ग्राम को नहीं मिली राजस्व गांव की मान्यता। बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं यहां के ग्रामीण। सेल जैसी सरकारी कंपनियों ने नहीं ली इन गांव की सुधि। भारी बारिश के कारण पश्चिमी सिंहभूम में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मकान ढहने से दबकर एक बच्चे की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार को मिले 37 कोरोना पॉजिटिव। चाईबासा में मिले 12 संक्रमित व्यक्ति। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1256। और अब खबरें विस्तार से। पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश के चलते जहां पश्चिमी सिंहभूम जिले में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं कल रात एक मकान के ढहने की वजह से उसमें दबकर एक बच्चे की मौत भी हो गई है। ये घटना सदर प्रखंड के कांकुसी गांव की है। वहां के मुखिया नरेश देवगम ने बताया कि भारी बारिश की वजह से मकान की दीवार ढह गई, जिसमें दबकर बच्चे की मौत हो गई। इधर सभी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बारिश की वजह से कुर्सी पंचायत अंतर्गत ग्राम कांकुसी में सामू देवगम के पुत्र मोहित देवगम का मृत्यु दीवार गिरने की वजह से देवगम की मृत्यु हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री की एक ट्वीट से एक बार फिर सारंडा के बीहड़ में बसे उन गांवों की चर्चा शुरू हो गई है, जहां के ग्रामीण सदियों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। वहां की वास्तविक स्थिति क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सारंडा के दुर्गम क्षेत्रों में से एक नुयागड़ा और रांगरिंग गांव में कुल्हान प्रमंडल के आयुक्त सहित जिला के वरीय अधिकारियों के पहुंचने से भले ही दोनों वन ग्राम चर्चा में आ गए हैं, परंतु सारंडा के बीहड़ में एक दो नहीं बल्कि 40 ऐसे वन ग्राम हैं जहां के लोग सदियों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में बसे इस गांव को सरकार अब तक अवैध मान रही है। नतीजा, इन गांव में सरकार की विकास योजनाओं की रोशनी तक नहीं पहुंची। आजादी के 7 दशकों बाद भी इन गांव को मान्यता नहीं देने का सबूत जंगलों के बीच बने उस सड़क से मिलती है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था, लेकिन आजादी के बाद उसकी मरम्मत तक नहीं हुई। ये सड़क बहुत पहले का बना हुआ है। ये सब पहले का जो पेट्रोल गाड़ी चलती थी उसी का सड़क है। अंग्रेज का टाइम में या सेल का तरफ? अंग्रेज के समय का है। अंग्रेज के समय में यहाँ। अब इसका कोई मरम्मती इसका कोई मरम्मती नहीं है। अभी बन सकता है लेकिन अभी इसका कोई मरम्मती नहीं, कोई ये नहीं है। ये कहाँ से कहाँ जाता था? ये यहाँ से डायरेक्ट किरूबरू ये रास्ता से नुया। विकास को लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे इन 40 गांव में आकर दम तोड़ देती हैं। आजादी से लेकर आज तक के सफर में देश ने कई बड़ी इबादतें लिखी हैं, परंतु इन गांवों में सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नसीब नहीं हुआ। स्थिति ऐसी कि गांव में ना तो एक चापाकल है और ना ही एक कुआं है, ना स्कूल का, ना अभी हम लोग खाना पीने का, बेरोजगार है सब है। कोई किसी के घर में ऐसे नहीं है कि जो कि उससे मांग के दूसरा आदमी को खिला सकते, वैसे आदमी यहाँ है ही नहीं है और सब बेरोजगार है। यहाँ आप लोग कहाँ से सामान लाते हैं? हम लोग किरीबुरु से सामान लेके आते हैं। किरीबुरु में हम लोग जाने के लिए 3 घंटा समय लगता है पैदल। गाड़ी के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ। हम लोग पैदल आना जाना कर, सुबह जब निकलते हैं तो शाम को ही जाकर हम लोग पहुँचते हैं घर। यहाँ आपका गाँव से कोई रोड वोड है? यहाँ पे कोई रोड नहीं है, कोई सड़क नहीं, कोई सड़क नहीं है। और हम लोग को यहाँ विद्यालय भी नहीं, बच्चा लोग भी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। घनघोर जंगलों के बीच बसे होने के कारण इन जंगलों में किसी प्रकार का रोजगार का कोई साधन नहीं है। सरकार की योजनाओं से वंचित होने के बाद जंगलों से पत्ता, दातून तोड़कर, मशरूम चुनकर किरीबुरु में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में बेच 50 से 100 रुपए कमा लेते हैं। इनकी स्थिति इस कदर दयनीय है कि कई बार इन ग्रामीणों को नमक भात से ही खुद को संतोष करना पड़ता है। इससे खर्चा
चलाते हैं। बच्चों सबको अपना भूखे प्यास में नहीं सुलाते हैं, कब कब सुला भी देते हैं, मार पानी पी करके हुए भी। उधर से बेच उच करके लाते हैं। क्या क्या बेचते हैं आप, कहाँ ले जाते हैं? पत्ता दतुअन बेचने के लिए किरीबुरू बाजार लेकर के जाते हैं। मैदान का हुआ पैदल जाते हैं, चढ़ाई चढ़ करके, फिर उधर से चढ़ाई से भी साग सब्जी उब्जी ले करके भी आते हैं। चावल वल तेल नमक हल्दी मसाला, बच्चों के लिए बिस्कुट उस्कुट ले करके आते हैं। जब बेच पाते हैं तभी लेकर के आते हैं? हाँ, जब बिक्री होता है तो तभी लाते हैं, नहीं होता है तो छोड़ करके हम लोग आ जाते हैं। कुछ नहीं काम करते हैं, छत्तू उतू चुन के हम लोग बाजार लेके जाते हैं। हम लोग बिक्री करके 1-2 किलो चावल लेते हैं, साग सब्जी लेते हैं 50-60 रुपये का। सरकारी मान्यताओं एवं अस्तित्व की जंग लड़ते लड़ते इन वन ग्रामों के लोगों ने सरकारी उपेक्षाओं के बीच जीने एवं मरने को ही अपनी नियति मान बैठे हैं। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में यहाँ के लोग बिना इलाज के ही मर जाते हैं। तो यहीं पर हम लोग मर जाते हैं। कोई जाने के लिए यहाँ सुविधा नहीं है और डॉक्टर को बुलाने के लिए भी कोई आने के लिए यहाँ सुविधा है। कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रहा है, मोटरसाइकिल भी नहीं आएगा, बैग भी नहीं आएगा, तो डॉक्टर लोग भी यहाँ आने के लिए तो बहुत यह हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को डो के ले जाना पड़ता है किरीबुरू। इसे अजीब विडंबना ही कहेंगे कि इन वन ग्रामों के आसपास भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनी सेल का व्यापारिक गतिविधियां संचालित है, परंतु इन गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में कोई पहल अब तक नहीं दिखा। लिहाजा प्रशासन भी इस बात को मान रही है कि आजादी के 70 साल बाद भी इन गांवों तक विकास योजनाओं की पहुंच बनाने में सरकारी व्यवस्था विफल रही। पट्टा का है, उसके विषय में विस्तृत एनालिसिस की गई, किया गया कि लोगों को ये पूरी तरह से डिमार्केट किया जाएगा और लोगों को जो पट्टा दिया गया है उसमें वो खेती कर सकते हैं या अपने घर बना सकते हैं। जहाँ इन ऐसे लोगों की संख्या 10 से अधिक है, वहाँ कम्युनिटी स्तर पे सामुदायिक भवन देने की ये योजना बनाई गई है ताकि लोग उसका स्वास्थ्य और चिकित्सा और एजुकेशन के पर्पज़ से उसका उपयोग कर सकें। और वो जितनी समस्याएं थी, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन का भी था और कुछ मॉनिटरिंग की कमी थी, उसे यहाँ आज मीटिंग के स्तर पर सुनिश्चित किया गया। हम लोगों की यह कोशिश है कि कैसे सुदूर एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उन तक हम आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हम कैसे सरकार की जितनी अच्छी योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचा सकें। आजादी के 7 दशक बाद भी इन वन ग्रामों तक विकास योजनाओं के नहीं पहुंचने का सबसे मुख्य कारण है इन्हें राजस्व गांव का दर्जा ना मिलना। भले ही जिला प्रशासन इन गांवों को विकसित करने की बात कह रही है, परंतु वन अधिकार कानून विशेषज्ञों की माने तो सरकार को पहले इस गांव को राजस्व गांव की मान्यता देनी होगी, तभी इन गांवों तक सामुदायिक विकास योजनाएं पहुंच पाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम में और विशेषकर सारंडा में जहां वनग्राम अंग्रेजों के ज़माने से स्थापित हुए हैं, ये समस्या अभी तक बनी हुई है। वनग्राम को अगर रिकग्नाइज करना है तो सबसे पहली शर्त होगी कि उसको एक रेवेन्यू विलेज के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए सर्वप्रथम FRA के जो भी प्रावधान है, गांव के लोगों में पूरी जागरूकता फैलानी पड़ेगी। सरकारी अधिकारियों के दौरे से इन गांव के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की लाभ मिलने की उम्मीद तो जगी है, परंतु सारंडा के 40 वन ग्रामों को राजस्व गांव की मान्यता कब तक मिलेगी, ये बड़ा प्रश्न रहेगा। तातनगर प्रखंड के बड़ा कोयता गांव में झामुमो महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मेनका बोईपाई की जमीन पर विधायक नीरल पूर्ति ने वृक्ष लगाकर बिरसा हरित क्रांति योजना का शुभारंभ किया। वृक्षारोपण के बाद विधायक ने कहा कि बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत फलदार वृक्ष लगाकर इसका सभी लोग लाभ उठाएं। इसके लिए झारखंड सरकार पूंजी के रूप में वृक्षारोपण कर आपकी मदद कर रही है। इस वृक्षारोपण से 5 से 6 साल बाद इससे अच्छी आय होगी, साथ ही पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। वर्षा के इस मौसम में सारंडा के आसपास ड्यूटी पर तैनात जिला पुलिस और
आईआरबी के जवान को मलेरिया और टाइफाइड से बचाव के लिए शिविर लगाकर जांच कराया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में ड्यूटी पर तैनात जवान बरसात के इस मौसम में मलेरिया और टाइफाइड की चपेट में आ जाते हैं। किरीबुरू में तैनात आईआरबी 2 कंपनी सेडल गेट के पुलिसकर्मी अधिकारियों का टेस्ट मेडिकल टीम के द्वारा किया गया ताकि इस बीमारी की चपेट में आ चुके जवानों का समय पर इलाज किया जा सके। झारखंड में कोविड मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की मनमानी पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने नकेल कस दिया है। विभाग ने कैपिंग दर निर्धारित कर दिया है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के इलाज के लिए झारखंड के सभी जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा है। इसके तहत कोई भी अस्पताल कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम 4,000 और अधिकतम 18,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक नहीं ले सकता है। आयुष्मान भारत के तहत आने वाले मरीजों का इलाज निर्धारित दर के तहत करना है। सभी जिला के अस्पतालों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी NBH और दूसरी कैटेगरी नॉन NBH है। पश्चिमी सिंहभूम जिला को C कैटेगरी में रखा गया है। C कैटेगरी के अस्पतालों में न्यूनतम 4,000 और अधिकतम 10,800 रुपए रखा गया है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन दर्जनों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। संक्रमण के खतरे को देखते हुए सदर थाना पुलिस द्वारा थाना चौक पर मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 50 व्यक्ति बिना मास्क पहने पकड़े गए। सभी लोगों को दंड के रूप में फाइन वसूला गया। पुलिस पदाधिकारियों ने लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया और चेतावनी दी कि दूसरी बार जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने। पुलिस की ओर से चक्रधरपुर थाना के सोनवा मोड़ पर भी मोटरसाइकिल और मास्क के चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों के वाहन के कागजात की जांच की गई और उन्हें मास्क पहनने के लिए जागरूक किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार के शाम 8 बजे तक 37 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देर रात तक ये आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1256 हो गई है। कोरोना के कारण 10 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 796 व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं तो एक्टिव केस की संख्या अब भी 450 है। गुरुवार को चक्रधरपुर के 15, चाईबासा के 12, मनोहरपुर मझगांव के 2, गोयलकेरा, बड़ा जामदा और सोनुआ के 1, मंझारी के 3 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। चलिए चलते चलते एक नजर फिर से डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। आजादी के 70 साल बाद भी सारंडा के 40 वन ग्राम को नहीं मिली राजस्व गांव की मान्यता। बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं यहां के ग्रामीण। सेल जैसी सरकारी कंपनियों ने नहीं ली इन गांव की सुधि।
भारी बारिश के कारण पश्चिमी सिंहभूम में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, मकान ढहने से दबकर एक बच्चे की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार को मिले 37 कोरोना पॉजिटिव, चाईबासा में मिले 12 संक्रमित व्यक्ति, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1256। खबरों का सिलसिला आज यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए ताजा तरीन खबरें लेकर। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।